नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार में हो रहे इस्तीफे सरकार गिरने के संकेत। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि मोदी सरकार में ताबड़तोड़ जो इस्तीफे हुए हैं पीएमओ के अंदर अधिकारियों के बड़े बड़े, वह सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ कि यह इस्तीफे क्यों हुए? यह इस्तीफे इसलिए हुए कि पीएमओ के अंदर जो अधिकारी हैं कहते हैं कि जैसी संगत होती है वैसे ही असर भी पड़ता है। तो लूट खसोट मचा है तो वह भी लूट खसोट रहे थे, सरकार नहीं चला रहे थे, लूट खसोट मचा हुआ था। महादेव एक्ट की बात भी उठ करके आई कि 50,000 करोड़ रुपया का बंटवारा हुआ, सब लूटे। और इन जिन अफसरों ने दिया है इन सबके बेटे सरकार को लूट खसोट रहे थे, सबके बेटे मग्न थे। कोई कंपनी में कुछ कमा धमा रहा था सरकार के नाम पर, कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मतलब सब, बाप भी लूट रहा था, बेटा भी लूट रहा, सब मिल के लूट रहे थे, पूरा मिल के परिवार मिल के लूट रहा था। और सरकार तो लूटी रही है। अगर लूट नहीं रही होती तो सरकार चलता, और सरकार चलता तो आज देश का यह हाल न होता, देश का यह हाल न होता। अब ऐसे में आगे और भी इस्तीफे सरकार में होंगे आने वाले वक्त में, इस तरह की बात भी कही जा रही है। कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा कितनी सच्चाई है उसमें। लेकिन सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी क्योंकि सरकार फेल हो चुकी है। यह बात कौन कह रहा है? यह बात बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर भी यह बात कह रहे हैं। यह बात बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार जिन्हें 50 साल का अनुभव है वह भी कह रहे हैं कि सरकार झूठे आंकड़े देश के सामने पेश करके गुमराह करती रही 11 साल में, और देश को, खजाने को एकदम खाली कर दिया और कर्ज में लाद दिया देश को। रेवड़ियां बांटती रही, कर्ज ले करके लोगों में बांटती रही और वोट खरीदती रही, सरकार बनाती रही। और आज भी सरकार बनाने की लालसा पाले बैठी है कि हर राज्य में इसी की सरकार हो। और कोलिजियम जो है ना, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको अपने बस में कर लिया। चाहे मीडिया हो, न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे प्रशासन हो, एजेंसियां हो, सबको अपने पक्ष में कर लिया। और अब जब पक्ष में कर लिया, पोल खुल गया, सबका दिमाग फेल हो गया। अब भाई देखिए, कहते हैं कि एक कहावत कहते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो आप तो खाली हो गए। झूठी शान में जी रहे थे, अब पूरी दुनिया आपको जान गई कि आप तो कितने रंगे हो, कितने झूठे हो। तो अब सरकार गिरने के संकेत मिले। भाई तब गिरेगी ना, आपको इतना लोग सड़क पर उतर जाएंगे या आपका विरोध हो जाएगा कि आपको इस्तीफा देके भागना पड़ेगा। तो पीएम मोदी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, साथ ही साथ छोड़ रहे हैं। तो अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज तक का राजनीतिक कैरियर का, जब 2004 में नरेंद्र मोदी आए, 2003-2004 में जब राजनीति में आए गुजरात के और मुख्यमंत्री बने, तो 12 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 साल प्रधानमंत्री भी रह गए। भाई 5 साल का 2 कार्यकाल पूरा किया, यह भी 1.5 साल से अधिक हो गया, 2 साल पूरा होने वाला, तो 24 साल हो गए। तो 24 साल के राजनीति में नरेंद्र मोदी इस दौर से नहीं गुजरे से थे जिस मुश्किल के दौर से आज गुजरना पड़ रहा है। अब जब कहते हैं कि आपके पास दिन अच्छे हैं तो आपके साथ सब है, सब आपकी सुनेंगे भी, सब आपका हर कीर्तन भी करेंगे, सब आपकी आरती भी करेंगे। और जिस दिन आपकी असलियत पता चल गई कि आपके पास कुछ है नहीं, फूटी ढोल है,
फूटी ढोल है, जिस दिन यह पता चल गया उस दिन आपको साथ छोड़ करके चले जाएंगे। तो जो अफसर 12 साल से इनके लिए काम कर रहे थे, मोदी के लिए, या जो सहयोगी दल 1.5 सालों से इनके साथ दे रहे थे, या जो नेता ईडी सीबीआई के डर और खौफ में इनके पास आए थे अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर, अब उन सब के अंदर एक भूचाल सी परिस्थिति आ गई है। और जब भूचाल सी परिस्थिति आ गई है तो अफसर जा रहे हैं, अभी अफसरों का इस्तीफा हो रहा है, और जब सहयोगियों का इस्तीफा होना शुरू होगा तब तो तस्वीरें कुछ और होगी, लेकिन अपने भी साथ ही साथ छोड़ रहे हैं जैसा, तो अफसर भी, और जो उस डर से, अफसरों के डर से आए थे, वह भी आने वाले वक्त में साथ छोड़ के मोदी का फुर्र हो जाएंगे। जैसे चिड़िया फुर्र उड़ जाती है ना, वैसे ही सरकार मोदी की फुर्र हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन टूट के आखिरी पड़ाव में है। अब एकदम सब कुछ क्लियर है, कुछ भी बचा नहीं है, चरमरा गई है परिस्थिति। जहां एक हवा का रुख झोंका आया, सरकार गिर जाएगी तुरंत। इस स्थिति में यानी कि एनडीए गठबंधन पूरा टूट कर बिखर जाएगा। महाराष्ट्र में टकराव, एकनाथ शिंदे छोड़ेंगे मोदी का साथ। अब यह बातें क्यों की जा रही मैं नहीं जानता, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे के पार्टी से यह बयान आया कि हम एनडीए गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका फैसला हम करेंगे। अब तो जैसे एकनाथ शिंदे को तोड़ने की महाराष्ट्र में कोशिश की जा रही है, बिहार में फिर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, औरों को भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी। मतलब सत्ता की भूखी यह सरकार है, सत्ता की भूखी यह सरकार है। इस सरकार को देश से कोई लेना देना नहीं, देश के लिए कुछ काम नहीं। अब देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए तो विपक्ष से क्यों नहीं मिलने दिया गया? विपक्ष को मिलने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? क्या विपक्ष की इस देश में भूमिका नहीं है क्या? विपक्ष को तो इस देश ने चुन करके भेजा है, मजबूत विपक्ष है। लेकिन जानते हैं, जिस लीडर ऑफ अपोजिशन से इस सरकार, पूरी सरकार खौफ में जी रही है, उस राहुल गांधी को 1 मिनट का मौका अगर पुतिन से मिलने का दे दिया गया होता तो नरेंद्र मोदी की नसें टाइट हो जाती। 1 मिनट में जो प्रभाव राहुल गांधी छोड़ देते, पुतिन के सामने कोई इज्जत नहीं रह जाती मोदी की। इसके लिए एक ज्ञानी व्यक्ति को एक हस्ती से नहीं मिलने दिया गया, जबकि पुतिन को यह पता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में रूस से रिश्ते बहुत अच्छे रहे, वह कांग्रेस के कार्यकाल में रहे। 10 साल मोदी के कार्यकाल में रिश्ते बिगड़ गए, और आज परिस्थिति क्या हो गई कि रूस से व्यापार बंद कर दिया। यानी कि जो फायदे का सौदा था वह बंद कर दिया अमेरिका के कहने पर। और क्या कर रहे हैं, अब वह आए तो कुछ तो चर्चा हुई होगी, तो अब अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा, चाइना का क्या रिएक्शन होगा, यह बात सोच करके भी जब पुतिन चले जाएंगे तो वह भी अब कौन क्या रिएक्शन करता है, उसका प्रभाव देश पर क्या पड़ता है। चाइना ने और अमेरिका ने एक छोटा सा झटका दिया तो हमारी अर्थव्यवस्था 7वें नंबर पर आ गई है, यह बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है। और अगर 50% टैरिफ को 100% में तब्दील कर दिया अमेरिका ने, तो अभी रुपया 90 के पार है ना, वह रुपया 100 के पार चला जाएगा। तो आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है और बेरोजगार करने वाला है। तो इसके लिए आप दर्शक खबरों पर ध्यान और नजर बनाए रखिएगा, और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।